नमस्कार। मैं हूं आचार्य अजय व्यास, श्री व्यास पंचांगकर्ता, गुजरात के बाला गांव से। आज हम बात करने जा रहे हैं विक्रम संवत 2081, गुजराती संवत 2080 और शक संवत 1946 के दीपावली के व्रत पर्व के बारे में। अभी अभी हमने देखा कि ये 6 तारीख और 7 मार्च को होलिका जो है, होलिका दहन, उनको लेके बड़ा विवाद हुआ। हम सारे लोगों ने देखा कि वास्तव में पूर्व भारत में 7 तारीख को होलिका का प्रागट्य हो सकता था और बाकी के क्षेत्र में 6 तारीख को था, लेकिन कुछ असमंजसता के कारण पूरे भारत में 6 को होली प्रागट्य होगा या 7 को प्रागट्य होगा, उनको लेके बड़ी दहशत हुई। लोगों में बड़े परेशानी हुई कि कब होलिका किया जाए। आज हमारे सामने वही स्थिति आने वाले वर्ष में दीपावली को लेकर भी आ रही है और ये परेशानी आगे दीपावली को लेके यानी कि 31 अक्टूबर 2024 को दीपावली होगी या 1 नवंबर 2024 को दीपावली होगी। तो अभी तक पंचांग जो है वो मेरे ख्याल से पूरे भारत में नहीं निकले हुए हैं। तो आज एक पंचांगकर्ता और आचार्य, ज्योतिष में आचार्य की हैसियत से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जो लोग ज्ञानी हैं और जो इनमें अच्छी तरह से जानते हैं कि वास्तविक स्थिति में दीपावली कब होनी चाहिए, क्या अभी तो जो है वो निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु को लेके सारे अधिक से अधिक पंचांगकार जो है उनके निर्णय पर निर्णय कर रहे हैं। आज में कहां पर असमंजसता धर्म सिंधु को देखने में हो रही है और किस प्रकार हो रही है, उनमें प्रकाश करता हूं, प्रकाश अपना जो है वो पढ़ता हूं। एक एक पॉइंट जो है वो समझने के लिए है। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि वास्तविक तरीके से पूरे भारत में यानी कि पूर्व भारत से लेके पश्चिम भारत तक एक ही दिन यानी कि 1 नवंबर 2024 को दीपावली होनी चाहिए और धर्मशास्त्र के हिसाब से यही सही होगा। आइए हम धर्म सिंधु का लेखन जो है वो देखते हैं कि धर्म सिंधु कार का क्या कहना है और कहां पर वो जो लिखा हुआ है धर्म सिंधु में उनमें हम कहां गलती कर रहे हैं। आइए देखते हैं। अथ अमायाम दीपदान लक्ष्मी पूजनादि यानी के दीपावली। आइए देखते हैं धर्म सिंधुकार क्या कहते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है, उसके बाद आश्विन की अमावस्या में प्रातःकाल अभ्यंग स्नान, प्रदोष में दीपदान और लक्ष्मी पूजन आदि कहा है। इसमें सूर्योदय से सूर्यास्त के बाद 1 घड़ी से अधिक रात्रि में रहने वाली अमावस्या में कोई संदेह नहीं है। एक यहां पर यह बात नोट करें कि यहां पर जो है वो खड़ी पाई दी हुई है। ये स्थिति कब बन रही है, जब एक ही दिन, यहां धर्म सिंधुकार कहना चाहते हैं कि एक ही दिन यदि अमावस्या प्रदोष काल में सूर्योदय से सूर्यास्त के बाद 1 घड़ी से अधिक रात्रि में रहने वाली अमावस्या है, तो ऐसे में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। यही हम लोग भी कहना चाहते हैं कि इनमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। ये एक दिन वाली बात की हुई है। यहां पर पूर्ण देखिए खड़ी पाई है,
इसका अर्थ है कि यहां पर वाक्य खत्म हो चुका, जो उनको इस वाक्य में कहना था वो उन्होंने कह दिया। अब आगे कहते हैं, देखिए, इसमें प्रातः अभ्यंग स्नान, देव पूजा आदि करके अपराह्न में पावरण श्राद्ध, प्रदोष काल में दीपदान, उल्का का प्रदर्शन और लक्ष्मी पूजन करके भोजन करे। यहां भी खड़ी पाए। इस अमावस्या में बाल वृद्ध आदि को छोड़कर शेष को दिन में भोजन नहीं करना चाहिए, रात में भोजन करना चाहिए। यह विशेषता वाचनिक है। यहां पर खड़ी पाए, यह तीसरी खड़ी पाई आई, यानी कि 3 वाक्य हो चुके हैं। 3 बात उन्होंने कह दी। अब वो चौथी बात बता रहे हैं, देखिए, और इनको अच्छी तरह से देखिए। दूसरे दिन ही, जो ही पे जो है वो यहां पर भार दिया हुआ है, देखिए, दूसरे दिन ही, यानी कि यदि पहले दिन प्रदोष काल में अमावस्या न हो तो दूसरे दिन ही ले। अब आगे देखिए, दूसरे दिन ही या दोनों दिन प्रदोष में रहने वाली अमावस्या परा लेनी चाहिए। ये स्थिति इस वक्त यानी कि 31 अक्टूबर 2024 को न लेके परा यानी कि 1 नवंबर 2024 को ले, यहां पर यह कह रहे हैं, देखिए, अमावस्या परा लेनी चाहिए। लक्ष्मी पूजा आदि में पहले ही दिन प्रदोष में अमावस्या रहने पर पहली ही ग्रहण करें। यदि पहले दिन ही प्रदोष में है तो अभ्यंग स्नान आदि में परा लेनी चाहिए। इस प्रकार दोनों दिन प्रदोष में नहीं रहने वाली अमावस्या में भी करना चाहिए। अर्थात यदि पहले दिन प्रदोष काल में व्याप्त एवं दूसरे दिन प्रदोष काल में व्याप्त अमावस्या है या नहीं है, तो ऐसी स्थिति में परा यानी कि दूसरे दिन ही लेनी चाहिए। ये धर्म सिंधुकार यहां साफ शब्द में कह रहे हैं। अब इसके बारे में हमें कई कई और वाक्य भी मिल रहे हैं, जैसे कि कर्मकाल। कर्मकाल किसे कहेंगे? जो प्रदोष में व्याप्त अमावस्या है उनको। कर्मकाल में और भी चीज जुड़ी हुई है, जैसे कई धर्म ग्रंथों में मिलते हैं कि आंशिक, एक देश में व्याप्त, उनका अर्थ क्या है? तो जो पंचांग करता हो या जो इनका ज्ञानी हो, उनसे इनकी समझ ले लेनी चाहिए कि कर्मकाल आंशिक या एक देश में व्याप्त, इनका अर्थ क्या होता है। एक घड़ी ऐसा कतिपय अर्थ न करे, क्योंकि एक घड़ी ये आंशिक या एक देश में व्याप्त का अर्थ कतिपय नहीं होता। शब्दकोश में इनकी व्याख्या दे रखी हुई है। शब्दकोश को खोलिए, उनमें देखिए कि एक देश का अर्थ क्या होता है। अब मैं कुछ और कड़ियां इनमें जोड़ रहा हूं कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या जिस दिन प्रदोष काल में व्याप्त हो उस दिन दीपावली होती है। सामान्यतया सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्त को, अर्थात एक मुहूर्त 48 मिनट के हिसाब से गिनती करे तो 3 मुहूर्त यानी कि 2 घंटा और 24 मिनट होगी, तो उनको प्रदोष काल कहा जाएगा। यदि कार्तिक कृष्ण अमावस्या 2 दिन प्रदोष काल में स्पर्श करे तो दूसरे दिन दीपावली होती है। यहां
एक क्षण भी स्पर्श करे तो वह भी माना जाएगा, क्योंकि एक देश अर्थात पल मात्र, क्षण मात्र, आंशिक मात्र, ये अर्थ जो है वह लेना चाहिए। अब तिथि क्षय, यदि तिथि क्षय हो तो क्या करें? तो जिस दिन अमावस तिथि का क्षय होगा उसी दिन दीपावली मानी जाएगी, क्योंकि शाम को प्रदोष काल में अमावस तिथि ही होगी। यदि तिथि की वृद्धि हुई तो क्या होगा? देखिए उसमें भी है कि यदि कार्तिक कृष्ण अमावस की वृद्धि है तो पहले दिन दीपावली होगी, क्योंकि उस दिन भी प्रदोष काल में अमावस्या ही व्याप्त होगी। दूसरे दिन तो वह सुबह खत्म हो जाएगी। तो यहां पर हम 31 अक्टूबर 2024 या 1 नवंबर 2024, तो बात बिल्कुल जो है वो साफ है कि 1 नवंबर 2024 को ही दीपावली मानी जाएगी। अब 31 अक्टूबर 2024 को दोपहर यानी कि सायं 3:53 पे अमावस्या प्रारंभ हो रही है और 1 नवंबर को सायं 6:17 पे अमावस खत्म हो रही है। अर्थात पूर्व भारत जहां से भारत प्रारंभ हो रहा है वहां से लेके जहां भारत का क्षेत्र पूर्ण हो रहा है वह पूरे भारत में एक ही दिन यानी कि 1 नवंबर के दिन ही ये दीपावली मानी जा सकती है, यदि इस वचन को, धर्म सिंधुकार के इस वचन को स्वीकार किया जाए तो। और धर्म सिंधु जो है वो धर्मशास्त्र कहलाता है। आइए अब इनको मैं भारत के नक्शे के ऊपर आपको दिखलाता हूं कि क्या स्थिति बन रही है। देखिए, आइए अब देखते हैं कि भारत का मानचित्र क्या कहता है। देखिए, पूर्व भारत में 1 नवंबर 2024 को सूर्यास्त हो रहा है सायं 4:17 पे, जबकि अमावस है वो इस दिन रहेगी शाम 6:17 तक, यानी कि 2 घंटा यहां पर जो है पूर्व भारत में प्रदोष काल रहेगा। मध्य भारत में सूर्यास्त सायं 5:22 तक रहेगा और पश्चिम भारत में सूर्यास्त सायं 6:17 यानी कि अमावस की समाप्ति तक रहेगा। तो कोई जहां तक ये स्थिति बन रही है, कोई 1, 2 या 5 सेकंड का अंतर जो है वो यही कतिपय पश्चिम भारत में हो रहा है तो वो सामान्य है, क्योंकि यदि पूरे भारत में दीपावली का निर्णय 1 नवंबर 2024 को हो रहा है तो कोई एक गांव में नहीं हो रहा है पश्चिम भारत में, तो वो तो सामान्य सी चीज है। वैसे हो रहा है, देखिए 18 शाम को 6:17 तक तो हो ही रहा है। तो ये निर्णय जो है वो हम पंचांगकारों में, जैसे कि दाते पंचांग श्री मोहन जी दाते और भादवा माता पंचांगकर्ता श्री भगीरथ जी जोशी साहब, उनके भी विचार विमर्श में हम लोगों ने ये निर्णय जो है वो अंतिम किया हुआ है कि दीपावली का निर्णय यदि हमारी ओर से कहा जाए धर्मशास्त्र के हिसाब से तो 1 नवंबर 2024 जो है वही योग्य है और यही पूरे भारत में धर्मशास्त्र के हिसाब से होना चाहिए। नमस्कार।